मैं नहीं कहूँगा कि कौन आशिक है कौन नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को कह दूँ कि तू आशिक नहीं है। वल्लाह कभी नहीं कह सकता। मुझे क्या पता किसके दिल में इश्क कितना है, हर आदमी अपनी पोजीशन जानता है। लेकिन एक थर्मामीटर है, एक आईना है जो देखना पड़ेगा। और सब लोग बिल्कुल संजीदगी से, कुछ बात याद रहे ना रहे ये बात याद रखना जो आखिर में पेश करता हूँ। मेरी माएँ और बहनें भी बाहर बैठकर अगर सुन रही हैं, उनसे भी कहता हूँ, अगर माँ आशिक रसूल नहीं होगी, बच्चा आशिक रसूल कैसे हो सकता है? अगर माँ के सीने के अंदर हीरो हीरोइन की मोहब्बत के जज्बात होंगे तो उस सीने से दूध पीने वाला बच्चा शरीफ कैसे हो सकता है? कैसे शरीफ हो सकता है? माओ ने तरबियत की थी अपने बच्चों की। देखो, वो हदीस पढ़ने से पहले एक बात अपनी बहनों को बता दो, किसी भी कंपनी में माल जो बनता है ना, अच्छा या बुरा, वो डाई की बुनियाद पे बनता है। जिस कंपनी की डाई अच्छी होगी उसका माल भी अच्छा होगा। डाई खराब हुई, माल का मटेरियल कैसा ही हो, डाई खराब होने पे माल खराब हो जाता है। लोगों ने देखा मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो रहा है, मुसलमानों में तारिक बिन जियाद पैदा हो रहा है, मुसलमानों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुसलमानों में मोइनुद्दीन अजमेरी, मुसलमानों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुसलमानों में महबूब इलाही निजामुद्दीन, मुसलमानों में अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियर, मुसलमानों में शाह बरकतुल्लाह, मुसलमानों में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मुसलमानों में जो है अल्लाह अकबर हाजी पीर, मुसलमानों में इस तरीके से बड़े बड़े औलिया सिया पैदा हो रहे हैं। सोचा ये पैदा क्यों होते हैं? डाई अच्छी, इनके यहां माए अच्छी है। माँ है बीबी जुलेखा जैसी तो बेटा महबूब इलाही है, माँ है उम्मुल खैर जैसी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है, माँ उम्मुल वरा जैसी तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी है। तो कहा कि डाई की बुनियाद पर यह माल अच्छा निकल रहा है, अब पूरी ताकत झोंक दो, मां बिगाड़ दो, मां बिगाड़ दो। जो मां तिलावत करते हुए बच्चों को लोरियां देती थी, अब वो लोरी तिलावत करते हुए ना दे बल्कि गाना गाते हुए दे। मां बिगाड़ दो। जो पूरे कपड़े पहनने में फख्र महसूस करती थी, उसको आधी आस्तीन के कपड़े पहना दो, बेपर्दा बेहिजाब बेनकाब कर दो, पतले कपड़ों में उसको ढांक दो ताकि वो आधी लिबास में रहे और आधी जिस्म खुला रहे। जो औरत कभी अपने देवर से पूरी जिंदगी बात नहीं कर पाती थी, उसको मोहल्ले के लड़कों से भिड़ा दो, फैशन बना दो। मां बिगड़ेगी तो फिर मुसलमान तरस जाएंगे, जलसे होते रहेंगे, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाला किरदार लेकर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। जुलूस निकलते रहेंगे लेकिन मोइनुद्दीन अजमेरी वाला किरदार लेकर कोई पैदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मोइनुद्दीन अजमेरी और गौसुल आजम दस्तगीर जैसे लोग जलसे जुलूस की वजह से नहीं होते, माओ के किरदार की वजह से होते हैं। तो उन्होंने माओ का किरदार बिगाड़ने की कोशिश किया। खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो। जलसे जुलूस की अहमियत अपनी जगह है, हम उसका इनकार नहीं करते, हम भी तो जलसा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अपनी बेटियों को किरदार फातिमा दो, अपनी बेटियों को किरदार आयशा सिद्दीका दो, अपनी बेटियों को किरदार खदीजतुल कुबरा दो, अपनी बेटियों के अंदर निगाहों का तकद्दुस पैदा करो, अपनी बेटियों को कुरान से करीब करो, किताबुल्लाह से करीब करो, उनकी तरबियत करो, इस्लामी तरबियत। आज हमारी बेटियों को उम्महातुल मोमिनीन के नाम याद नहीं है, आज हमारी बेटियों को बनाते रसूल के नाम याद नहीं है। वो क्या अपने बच्चों की तरबियत करेगी? वो क्या अपने बच्चों को नेक बनाएगी? वो क्या अपने बच्चों को परहेजगार बनाएगी? जो लड़की माँ बनने के बाद खुद दीन नहीं जानती, वुजू और गुस्ल का तरीका नहीं जानती, वो अपने बच्चे को दीनदार क्या बनाएगी? कितनी अफसोस की बात है ना। आओ मुसलमानों, हमने अपनी बेटी को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाया, कंप्यूटर भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। क्या हमने अपनी बच्ची को मुसलमान भी बनाया? अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा भी बनाया? अल्लाह अकबर। अगर ये नहीं किया तो अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार रहो।
कुदरत की पकड़ छोटी मोटी नहीं है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ये बेटियों की तरबियत करो, तरबियत। अगर बेटियों की तरबियत की बात आई तो बहुत दूर बात निकलेगी, लेकिन मैं बहुत लंबी कर चुका हूँ और मुझे शॉर्ट करके अब बात ख़त्म करना है। लेकिन एक बात अब बताता हूँ, अगर माँ की तरबियत हो जाए ना, माँ की तरबियत, क्या शानदार तरबियत थी माँ। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं, मेरे वालिद का विसाल हो गया तो हमारे घर में फाके होते थे, फाका कशी होती थी हमारे घर में। मेरी माँ मुझे कभी नहीं कहती थी कि हम फाका करेंगे, बल्कि मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटा मोहम्मद अहमद, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अंदाज देखें, फाका कशी सिखाने का अंदाज देखें। बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ कहती थी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता था कि अब आज हमें फाका करना है, अब खाना नहीं मिलेगा। लेकिन माँ के इस जुमले में इतनी चाशनी थी, जब कई दिन तक के खाना मिलता था तो फिर मैं माँ से पूछता था, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। ये माँओं का किरदार था। कल की बीवी जब शौहर घर से बाहर निकलता था तो कहती थी कि खाली हाथ आ जाना, बच्चों को बैला फुसला के सुला दूंगी, मगर हराम लेकर मत आना। कल की बीवी शौहर को ये कहती, और आज की बीवी कहती है, चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, हमारे पास ला के दे, हमारे शौक पूरे होने चाहिए। हर शादी में नया लिबास सब पहन कर आएंगे, मैं पहन के नहीं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। ज़ेवरात सबके पास होंगे, मेरे पास नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे। सबके पास कीमती जूतियां होंगी, मेरे पास नहीं होंगी, लोग क्या कहेंगे। सबके पास कीमती पर्स और मोबाइल होंगे, मेरे पास नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं मेरी बहन, हराम के जरिए से सिंगार करके जाने वाली, तू शादी की महफिल में अपने आप को सजा संवार कर जा रही है, कब्र की पहली रात तो याद कर ले। जिस तरह तू हराम से बन संवर कर जाना चाहती है, जब तुझे पहली रात के लिए तेरी कब्र में दाखिल किया जाएगा तो चाहे तू बादशाह की बीवी हो, चाहे करोड़पति की बीवी हो, चाहे तू गरीब की बीवी हो, अच्छी तरह याद रख, तेरे बदन पे कोई जेवर नहीं होगा, तेरे बदन पे कोई लिबास नहीं होगा, तेरी नाक में भी कोई सोने का तार नहीं होगा। क्या औरतें इस चीज को भूल गई हैं कि जिन औरतों को कभी दूध और चंदन से नहलाया जाता था, मैंने तारीख में उन औरतों का जिक्र भी पढ़ा है। बादशाहों की शहजादियों को, बादशाहों की बेटियों को, बादशाहों की बीवियों को दूध और चंदन मल के नहलाया जाता था। उनके लिए रोजाना नए हौज बनते थे। ऐसी भी रानियां और मलकाएं गुजरी है, हर दिन नया हौज होता था। लेकिन जब वो मर गई, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। उनकी कब्रों पर कुत्ते लौट रहे हैं, जाके देख लो। और अगर बुरा ना माने तो ये बात हक के तौर पे कह दूं ताकि लोगों को इबरत हो। उनके गुंबद तो बने हैं, लेकिन उनके गुंबदों के अंदर उनकी कब्रों पर सुअर के बच्चे लौट रहे हैं। जाके देख लो, दिल्ली में जाके देख लो, जाके देख लो, आगरा में जाके देख लो, दक्कन में, जिन्हें दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनके बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनके सिंगारी शानदार थे, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। उनकी कब्रें टूट फूट चुकी है, उनके गुंबद टूट फूट चुके हैं, खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। कुत्ते और सुअर के बच्चे उनकी कब्रों पर फिर रहे हैं। लेकिन वल्लाह एक ऐसी खातून भी है जिसके घर में महीने महीने भर चूल्हा नहीं जला, जिसने दुपट्टे पर 17 पेमन लगाकर पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन तकवा, परहेजगारी, खशियत रब्बानी, अल्लाह की इबादत में ऐसा वक्त गुजारा कि एक घंटे में पूरी रात गुजार दिया करती थी। आज भी उसका नाम जिंदा है। जुमा का खतीब जब तक सैयदा फातिमा का नाम अपने खुतबे में नहीं लेता, उस वक्त तक वो मिंबर से नीचे नहीं उतरता। किरदार फातिमा बता रहा है, हराम में
जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा नाम मिटेगा, कब्र मिटेगी, तुम्हारी कब्रों पर कुत्ते और सुअरों का पैरा होगा। और अगर तुमने अल्लाह को राजी कर लिया तो तुम्हारे जिक्र के नाम पर महफिलें सजा करेगी।